Jai Shri Ram. Hello guys, this is Gautam and welcome to my YouTube channel GP Vlogs and Facebook page GP page. Guys, channel subscribe কৰিব, like কৰিব, comment কৰিব and share কৰিব. Guys, আহক আজি এটা নতুন ভিডিঅ' ৰিয়েকশ্যন দিওঁ। ভিডিঅ'টো এতিয়া বৰ্তমান বাংলাদেশত বহুত হুলস্থুল হৈ আছে। মানে এতিয়া হিন্দু ৰাজপথত ওলাই আহিছে, হিন্দুসকলৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ, তাৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ হৈছে, ভাৰততো প্ৰতিবাদ হৈছে। তাৰে এটা ভিডিঅ' মই লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চেনেলটো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো দি দিম লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বাংলাদেশ হিন্দুৰ কি অৱস্থাত আছে আহক। তাতে চিন্ময় ইস্কনৰ গুৰু চিন্ময় দাস নামৰ তেখেতক এৰেষ্ট কৰি দিলে, বৰ্তমান মুকলি কৰি দিলে। তাৰপিছত কি অৱস্থা, কি পৰিস্থিতিত বাংলাদেশী হিন্দুসকল আছে, আমাৰ এতিয়া অসমতো প্ৰতিবাদ কৰিছে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো মই AKTK নামৰ চেনেলটোৰ পৰা উঠাই লৈ আহিছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহক, জয় শ্ৰী ৰাম। परंतु विद्रोह जो सड़क पर हो रहा है वो रुकने का नाम नहीं। बांग्लादेशत रास्ता पूरा प्रतिवादी दल। आखिर ऐसा क्या कर डाला है चिन्मय कृष्ण दास ने जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी बौखला गए हैं। कट्टरपंथी और बांग्लादेश की इस कहानी से क्या सीखना चाहिए भारत के हिंदुओं को, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। শিকিব লগা আছে আমাৰ ভাৰতৰ হিন্দুসকলে। बांग्लादेश का शक्तिशाली शासन और वहां की संगठन भगवा चोला ओढ़े एक हिंदू संत से किस बात का भय खा रहे हैं, ये समझने के लिए चिन्मय कृष्ण दास को समझना पड़ेगा। बांग्लादेश में इस समय उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं क्योंकि 25 नवंबर को बांग्लादेश की पुलिस के द्वारा पुंडरीक धाम इस्कॉन के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के समय कोई भी वजह नहीं बताई जाती है, परंतु कुछ समय बाद यह ज्ञात होता है कि उन पर राष्ट्रद्रोह लगाया गया है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि चिन्मय कृष्ण दास आखिर हैं कौन? इस ब्रह्मचारी से बांग्लादेश को इतना खतरा क्यों है? तो देखिए, चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश के पुंडरीक धाम के मुख्य पुजारी हैं। यह धाम इस्कॉन मंदिर का है और बांग्लादेश में कुल 77 इस्कॉन मंदिर हैं और ये ना उनमें से एक मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में काम करते हैं। चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता भी हैं और इनकी अगुवाई में बांग्लादेश के चटगांव में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग को लेकर एक रैली आयोजित की गई थी, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय और मठ मंदिरों की सुरक्षा सहित 8 वैध मांगी गई थी। इस रैली के तुरंत बाद इनके सहित कुल 18 लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज हो जाता है और जिसके बाद उन्हें हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह गिरफ्तारी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी BNP के एक नेता फिरोज खान द्वारा 30 अक्टूबर को दी गई शिकायत के आधार पर की गई थी। इस शिकायत के अनुसार 25 अक्टूबर को एक रैली के दौरान भगवा झंडे को राष्ट्रध्वज से ऊंचा रखने के कारण उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया है। बांग्लादेश में देशद्रोह की सजा आजीवन कारावास है, लेकिन चिन्मय दास इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि यह घटना उनकी रैली से 2 किलोमीटर दूर की है और इसके लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस तथा चिन्मय कृष्ण दास के सहयोगियों के बीच झड़प होती है, जिसमें पुलिस की फायरिंग में इनके वकील की मृत्यु हो जाती है। चिन्मय कृष्ण दास की ओर से 2 बार बेल याचिका की जाती है और काजी शरीफुल इस्लाम की अदालत इसे खारिज कर देती है, ये कहते हुए कि शहर से बाहर गिरफ्तारी की गई है, इसलिए कानून के अनुसार 24 घंटे तक जमानत नहीं मिल सकती। लेकिन 24 घंटे बाद भी उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। इस घटना की भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी निंदा की है, जिसके जवाब में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह उनका आंतरिक मामला है और यह राष्ट्रद्रोह का मामला है। पर अब बांग्लादेश की सरकार के इस पक्षपाती रवैये के खिलाफ बांग्लादेशी हिंदू पहले से कहीं ज्यादा कड़े विरोध प्रदर्शन करने लग गए हैं। बांग्लादेश जहां 91% मुसलमान हैं और शेष 9% लगभग हिंदू हैं, इन दोनों समुदायों में हिंसक झड़पें होने लगी हैं, जिससे वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति
हो चुकी है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद ढाका, 91% चटगांव तथा देश के अन्य क्षेत्रों में मुस्लिम, हिंदुओं द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और देखते ही देखते लाखों हिंदू सड़कों पर आ लाख चुके हैं। हिंदू उन्होंने लाए थे। ढाका में गिरफ्तारी के विरोध में सड़कें जाम की, लेकिन अचानक से इन पर अज्ञात लोगों के द्वारा हमला बम कर मारे दिया थे जाता है, जिससे यह प्रदर्शन हिंसक रूप धारण कर लेता है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी बल का प्रयोग बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों बस पर ही किया पुलिसों को जाता इसे, है हाँ? और कई लोग पुलिसों घायल हो सपोर्ट जाते को हैं। इसे चटगांव में गिरफ्तारी के विरोध में हिंदुओं द्वारा कोर्ट परिसर का घेराव किया जाता है, जिस पर पुलिस द्वारा सपोर्ट बल माने प्रयोग पुलिस किए जाने के कारण इহঁতক हाई कोर्ट सपोर्ट करा परिसर में नहीं। हिंसा भड़क जाती है। पुलिस द्वारा साधुओं पर हाँ, ध्वनि पुलिस ग्रेनेड फेंका जाता है पुलिस से तथा लाठीचार्ज कर दी जाती है। इस ध्वनि घटना से पहले ग्रेनेड आज तक हिंदू इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ कभी फैला संगठित होकर कभी भी सड़कों पर नहीं आए थे। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि कदाचित हिंदू वहां अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ अंतिम रहा है। लड़ाई, হিন্দুর অন্তিম লড়াই কিন্তু দেই বাংলাদেশৰ। দলে দলে মানুষ সেখানে ঢুকছে সভা সমাবেশস্থলে, কানে কানে পূর্ণ আপনারা দেখতে বাহ। পাচ্ছেন। আগে পিছে এনেকুৱা হোৱা নাই কিন্তু। लेकिन इसके इतर बहुसंख्यक कट्टरपंथी अपने अलग ही मूड में हैं। वो पूरी तरह से आजादी के साथ अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। घर कारोबारों को लूटना, आगजनी करना, धार्मिक प्रतिष्ठानों और मंदिरों को अपवित्र करके उन्हें नष्ट करना, ये सब बांग्लादेश के जिहादियों द्वारा। কিন্তু বাংলাদেশখন স্বাধীন কৰোঁতে আমাৰ হিন্দু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বহুত শ্বহীদ হৈছে। আমাৰ অসমৰো আছে বহুত কেইগৰাকী, ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিলে পোৱা যাব। বহুত বহুত শ্বহীদ হৈছে। তথাপিও চাওক কি অৱস্থা কট্টৰপন্থী, হা? বাংলাদেশত হিন্দুৰ 9% হিন্দুৰ অৱস্থা এয়া। आम घटना हो चुकी কি है। হ'ব? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे सरकार तथा पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। एक चिन्मय कृष्णदास के ऊपर इतना बवाल हो गया है, परंतु आखिरकार एकदम चिन्मय कृष्णदास हिंदुओं के लिए ऐसा हिंदू क्या कारण कर है। रहे थे जो इतना बवाल हो चुका है? ভয় খাইছে। वो ना आगे देखते हैं। এজন হিন্দুৱে হিন্দুৰ एक हिंदू संत पूरे नेताए মানে बांग्लादेश की धर्मीय सरकार नेताए और कट्टरपंथियों से लोहा ले रहा है, গোটেই परंतु कैसे? बांग्लादेश इसे को पारी समझने के से लिए अगस्त से बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो समझना पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है ना, वो सचमुच भयानक है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बांग्लादेश के हिंदुओं को शेख हसीना सरकार का समर्थक माना जाता था, और जब वो अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागी तो हिंदू अल्पसंख्यक को खूंखार कट्टरपंथियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। शेख हसीना अगस्त में भारत तो आ गई, पर शेख उनकी हसीना इतना अनुपस्थिति ভাল में আছিলে, बांग्लादेश হিন্দুখিনিক में अराजकता बढ़ती गई কৰি আছিলে और इस उथल पुथल की स्थिति में ঠেকা চহৰকে, बांग्लादेश কিন্তু के हर हिंदू परिवार মোটামুটি के लिए চলি আছিল हालात ধুনীয়াকৈ হিন্দুখিনি। अत्यंत भयभीत करने वाले हो गए। हिंदू मंदिरों पर हमले हुए, घर जलाए गए और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। দুৰ্গা পূজা পাতিব बांग्लादेश দিয়া हिंदू নাই। बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार इन घटनाओं में 200 से 300 हिंदुओं के घर जला दिए गए थे। मंदिरों को तोड़ा जाना सामान्य बात बन चुकी थी और हिंदुओं की दुकान को लूटा और কিন্তু बर्बाद তাত किया जा रहा था। परंतु চেনেলবিলাকত নাই কৰা নাই কৰা কয়, আনকি ইউটিউব চেনেল ইউটিউবাৰ কেইটামানেও কয়, দেখুৱাই ঠিকে আছে হিন্দু, ইয়াত বাংলাদেশী হিন্দু ঠিকে আছে, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ চলি আছে আমাৰ লগত মিলাই, তেনেকুৱা দেখুওৱা বিচাৰে। বহুত দেখিছোঁ ভিডিঅ' ये जो अभी आपने नारे सुने हैं ना, यूट्यूब पर। ये नारे लगाने वाले हिंदू हैं और बांग्लादेश के कई हिस्सों से ऐसे नारे गूंज रहे हैं। सत्ता पलट के बाद कई प्रमुख हिंदू आवाजें, जिनमें से राणा दास गुप्ता मुख्य हैं, राणा दास हिंदुओं गुप्ता। को इन अत्याचारों के खिलाफ प्रतिरोध और विरोध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पर ये घोषणा की है कि हम अपने ऊपर होने वाले किसी भी अत्याचार को स्वीकार नहीं करेंगे। कई हिंदू नेताओं ने समय की मांग को समझा और संदेश दिया कि अगर आक्रोश नहीं दिखाया तो कुचल दिए जाओगे। हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरा और यूनिस मोहम्मद की देखरेख वाली सरकार पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए दबाव बनाने लगा और सरकार द्वारा ऐसा वादा भी कर दिया गया। परंतु सरकार का सिर्फ चेहरा बदला है, अराजकता तो नहीं। चेहरा बदली से। 28 अगस्त 2024 को यूनिस मोहम्मद ने आपराधिक प्रवृत्ति वाले जमाते इस्लामी को सरकार में भाग लेने की मंजूरी दे दी है। यूनुस उन लोगों पर प्रतिबंध मोहम्मद है। हटाकर ये संगठन पूर्णतः हिंदू विरोधी है। और जब ऐसे में हालात नियंत्रण से बाहर हो गए, तब आशा की किरण बनकर आए इस्कॉन महंत चिन्मय कृष्णदास। उनके नेतृत्व में सरकार और उनके हिंदू प्रतिरोध में एक महत्वपूर्ण मोड़ चिन्हित किया। हिंदू पहले से कहीं अधिक बड़ी संख्या में बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के छत्र के नीचे इकट्ठे हुए अपने मूल्यों की रक्षा के लिए, और एक मजबूत विरोध का प्रदर्शन हुआ जिसमें चिन्मय कृष्णदास जी ने कड़ी चेतावनी दी, अगर तुम हमारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करोगे
तो तुम ही अस्थिर हो जाओगे। इससे बांग्लादेश में हलचल मच गई। कई इस्लामिक नेताओं ने इसे अपनी सत्ता या फिर शायद बांग्लादेश पर राज करने की उनकी पूरी मंशा और योजना के लिए एक खतरे के रूप में देखा। तो बिना किसी ठोस कारण के अक्टूबर 30 को महंत चिन्मय जी के खिलाफ एक राजद्रोह का मामला दर्ज कर दिया गया, जिसमें उनके ऊपर बांग्लादेश ध्वज की कथित रूप से अवमानना करने के आरोप लगाए गए हैं। परंतु विरोध प्रदर्शन थमे नहीं, चलते रहे और जब कोई विकल्प सामने नहीं था तो बांग्लादेश की सरकार ने महंत चिन्मय जी की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश की सरकार इस हिंदू संत से बुरी तरह भयभीत है। ऐसी रिपोर्ट्स छप रही हैं क्योंकि ये संत लोगों को सड़कों पर ला रहा है। सरकार को लगा था कि स्थिति शांत हो जाएगी, लेकिन वो बहुत गलत साबित हुए। आज हिंदू रेजिस्टेंस भड़क उठा है और उसका चेहरा बन चुके हैं महंत चिन्मय कृष्णदास जी, उस सरकार के विरुद्ध जो हिंदू समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह से पीड़ित है, जिसके प्रधानमंत्री यूनिस उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो बांग्लादेश में शरिया राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो पूर्णतः हिंदू विरोधी नीति कोई अच्छी नहीं है। बड़े बड़े पदों पर बैठे हिंदुओं को 9% है। प्रदर्शनकारियों को वहां की पुलिस लाठी से पीट कर प्रदर्शन को समाप्त करने का प्रयास कर रही है और सरेआम हिंदू सिंपैथाइजर्स को के नाम पर समाप्त करने की बातें हो रही हैं। चिन्मय कृष्णदास इस पूरे प्रदर्शन के फेस अवश्य हैं, उनसे सरकार डर अवश्य रही है, पर वो अल्पसंख्यक हैं। क्या होता है एक अल्पसंख्यक के साथ बांग्लादेश में, वो आगे देखते हैं। देखिए, बांग्लादेश में आज एक प्रकार से नस्लीय सफाई का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग उठाई जा रही है। भाई तो उठा लो लगाओ। तो उठा लो प्रतिबंध। और यह कोरी कल्पना नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार घटती जनसंख्या नस्लीय सफाई की ओर ही इशारा करती है और ऐसा एक बार नहीं कई बार किया जा चुका है। 1946 की कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के बाद कहा गया था कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग गलत थी। इसके विरोध में मुस्लिम लीग काउंसिल ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित कर दिया था। कलकत्ता मुस्लिम लीग के सचिव एसएन उस्मान ने बांग्ला में एक पर्चा वितरित किया जिसमें लिखा था, काफिरों, तुम्हारा अंत दूर नहीं है, संघार होगा। 16 अगस्त का दिन मुस्लिम लीग की एक बड़ी बैठक के साथ शुरू होता है। भीड़ में बड़ी संख्या में शांतिदूत शामिल थे। हिंदुओं की दुकानों और घरों को लूटा गया था। इसमें लगभग 10,000 लोग समाप्त हुए और इसके कुछ महीनों बाद ही अक्टूबर-नवंबर 1946 में जिले में शांतिदूतों से हिंदू समापन कार्य को अंजाम दिया गया था। आजादी मिलने के बाद 1949 में दुर्गा पूजा मनाने के पोस्टर्स ढाका में लग जाते हैं और दशहरा के दिन 750 हिंदू परिवारों के घरों को जला दिया जाता है। और अगस्त 1949 से जनवरी 1950 तक संघार का एक दौर चलता है। भारत में शरणार्थी की स्थिति पैदा हो जाती है। 1950 तक इन घटनाओं में 5 लाख हिंदुओं की सांसें रोक दी जाती है और 35 लाख शरणार्थी भारत में घुस चुके थे। फिर इसके बाद 1971 में ऐसा ही संघार पुनः होता है। पाकिस्तानी सेना द्वारा फैलाए गए आतंक के परिणाम स्वरूप लगभग 10 मिलियन बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में घुस जाते हैं। 10 मिलियन शरणार्थियों में से भारत भागकर आए 8 मिलियन हिंदू थे। अब इन दोनों घटनाओं के बाद जनसंख्या का डेटा देखिए। 1947 में बांग्लादेश में हिंदू जनसंख्या जो थी वो लगभग 22% के आसपास, 1971 के बाद मात्र 13% रह गई थी। अभी हाल में तो हालात और बदतर हो गए हैं। 2022 के सेंसस के अनुसार केवल 8% हिंदू बचे हैं बांग्लादेश में और शायद आगे गायब हो जाएंगे। और ऐसा दावा कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के प्रोफेसर्स कर रहे हैं। अब्दुल बरकत, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है भीतर बांग्लादेश में 1964 से 2013 तक धार्मिक उत्पीड़न के कारण लगभग 11.3 मिलियन हिंदुओं को बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं ना अभी भी जारी हैं। बीजेएचएम की रिपोर्ट के अनुसार अकेले 2017 में ही हिंदू समुदाय के कम से कम 107 लोगों को समाप्त कर दिया गया था और 31 को जबरन गायब कर दिया गया था। 782 हिंदुओं को देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया था और ये डेटा बहुत कॉन्जर्वेटिव है। 2019 के बांग्लादेश के चुनावों के दौरान अकेले ठाकुर गांव में हिंदू परिवारों के 8 घरों को आग लगा दी गई थी। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद
इन घटनाओं की संख्या ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद से अभी तक हिंदू समुदाय के 48 जिलों में से लगभग 278 स्थानों पर हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। पर निराशा के इन्हीं काले बादलों के बीच अभी एक ऐसी बिजली कड़की है जिससे आसमान में एक सफेद लकीर दिख रही है। लकीर का नाम है चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी। इन महानुभावों ने हिंदुओं को एकत्रित होने का आह्वान किया है। कदाचित यह डूबते को तिनके का सहारा है, पर बांग्लादेश सरकार को इससे इतना खौफ क्यों है जिससे उन्हें जेल में ही डाल दिया गया है। तो भाई बांग्लादेश में इस्कॉन के 77 से अधिक मंदिर हैं और 50,000 से अधिक लोग इससे जुड़े हुए हैं। चिन्मय दास जी बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल के अध्यक्ष हैं और बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता भी हैं। चिन्मय दास की अगुवाई में ही चटगांव रैली में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई गई थी और उनके नेतृत्व में ही हिंदू जुड़ा रहा। हिंदू कारण इमान भय खाय আছে। कुल मिलाकर वहां की सरकार की आंखों में चिन्मय कृष्ण दास हिंदू एकता का प्रतीक है और उनकी गिरफ्तारी इस हिंदू एकता को तोड़ने का प्रयास लगती है। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास हिंदू समुदायों को जोड़ रहे हैं। इससे भारतीय हिंदुओं को क्या सबक लेना चाहिए वो ना अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसे हम एक तरह से दुनिया के सभी हिंदुओं का नेचुरल हैबिटेट मान सकते हैं। यही वो देश है जहां 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी एक साथ रहती है और ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में हिंदुओं पर कहीं कोई संकट आता है तो सबसे पहले भारत से ही मदद की उम्मीद यही बांग्लादेश का हिंदू अगर भारत के स्टैंड की बात करें तो शेख हसीना को भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश से सुरक्षित निकालकर सुरक्षा दी, उससे भारत की पोजीशन का अपने आप पता लग रहा है। चिन्मय कृष्ण दास के अरेस्ट पर भी भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की है तथा जमानत न देने की बात पर उनकी आलोचना भी की, पर कदाचित ये काफी नहीं है। परंतु इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश की तरफ से बयान आया जिसमें बोला गया कि भाई ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। ये भी बोला गया कि ऐसा करने से भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब हो सकते हैं। यदि वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो पिछली अमेरिकी सरकार को बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी चल रहा है इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। परंतु अब जो सरकार बनी है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, उसका एक चेहरा है तुलसी गब्बार्ड जो स्वयं हिंदू है और बांग्लादेशी हिंदुओं पर ये विचार It broke my heart to see such hate and violence being directed towards devotees of God in their temples in Bangladesh. एक्चुअली हिंदू नहीं, हिंदू धर्मावलंबी है। बड़े लीडर्स में से ऐसे हैं जिन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका में राजनीति बदलती है तो दुनिया की राजनीति बदलती है। कदाचित बांग्लादेश की स्थिति भी अब बदले। ऐसे में बांग्लादेश चिन्मय कृष्ण दास के शौर्य से केवल कुछ जब अफगानिस्तान में कश्मीरी पंडित नंदराम टिक्कू के नाम के सिक्के चलते थे। ये सिक्के 1910 तक अफगानिस्तान और कश्मीर में चलते रहे, लेकिन आज इनकी पीढ़ी भारत के लखनऊ में रहती है। तो गाइस इमाने एटुवे भिडिओটো डेस्क्रिप्शन लिंक दिम, चाब चैनलটো सबस्क्राइब करिब, लिंक दि दिम डेस्क्रिप्शনত। तो सब हिंदुखिनिर ऊपर केने अत्याचार चलिছে बांग्लादेशे 8-9% हिंदू कारण भय खाइছে हाँ ताके आमार भारते अलप सहाय करिब लागे। भारते गोटे माने जिबिलाक रिलेशन एबिलाक काटिब लागे, माने ब्रड करिब लागे। और अलरेडी कलकातात कोनबा এখন हस्पिटालत निजत पाइছো कोनबा हस्पिटालत ट्रिटमेंट नकर बुली কৈছে बांग्लादेश, कारण बहुत आए बांग्लादेशर পৰা कलिकताले ट्रिटमेंट কৰিবলৈ কাৰণে नकर बुली কৈছে। এইটো চাগে আৰু বেলেগ বেলেগ হস্পিটেলটো মানে নাৰ্ছিং হোমবিলাকতো ল'ব চাগে ডিচিশ্যন। তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ মানে প্ৰেছাৰ দিব লাগে যাতে বাংলাদেশী হিন্দুখিনি তাত ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে। তাকে ভিডিঅ'টো চাব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আহোঁ। জয় অসম, জয় হিন্দ, ভাৰত মাতা কি জয়, জয় শ্ৰী ৰাম, জয় বজৰংবলী।